नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज फरवरी की 27 तारीख है और महीना खत्म होने पर है। कुछ नई अपडेट सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सहारा की तरफ से भी आप कह सकते हैं। इन छोटी छोटी अपडेटों को लेकर के आपके बीच कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा ही हो, लेकिन कुछ वीडियोस दिखाने थे छोटे छोटे, तो अगर लंबा हो जाएगा तो उसके लिए माफ करिएगा। देखिएगा जरूर इसको पूरा, क्योंकि सारी बातें, सारा सारांश अंत में ही आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छा और सच्चा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या सहारा की संपत्तियों पर नजर खराब है? क्या सहारा के पैसों पर किसी की नजर है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कल या परसों जब का हो ये वीडियो रन कर रहा है लेटेस्ट ही। एक और पुराना वीडियो बहुत तेजी से रन कर रहा है अमित शाह जी का। उसको तमाम जिम्मेदार यूट्यूबर भी चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको चलाना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना वीडियो है। खैर, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, लेकिन कमेंट्स पे लोग लिख रहे हैं। मैं जो आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री निर्मला जी ने, इसके पहले आपने देखा होगा जब सुदामा प्रसाद जी ने मुद्दे को उठाया था, तो उन्होंने कहा था पेपर लाओ और पेमेंट ले जाओ। और जब लोग पेपरों के साथ पोर्टल पे, जो इनकी दी हुई व्यवस्था है सरकार की पोर्टल की, उस पोर्टल पर पहुंचे हैं, तो वो पोर्टल भुगतान करने की स्थिति में, पेपर को वेरीफाई करने की स्थिति में नहीं दिखा। एनीवे, मैं अभी जो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं 2 छोटे छोटे वीडियो, लंबा था, मैंने इसको काट कर से मतलब की चीज का ही आपके लिए निकाला है। 2 छोटे छोटे वीडियो, एक मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और एक मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो का जवाब किसने दिया और कितनी मजबूती से दिया। खैर, आइए पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए। obtained, recovered, but several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, बट नहीं, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर, जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले। वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज एक मिनट, आई आंसर यू, प्लीज सिट डाउन। सर, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं हर, नहीं एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए,
हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। देखा आपने, देश की वित्त मंत्री कह रही है कि हमने पर्ल की और सहारा की जमीनों को अधिग्रहण कर लिया है। लोग ये चाहते हैं कि उसका पैसा मिले, और हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास मौजूद है, यानी वो जो सहारा से भी खाते में पैसा है उसकी बात कर रही हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं। अब आप दो तीन सवाल मेरे जहन में उठ रहे हैं कि सही कौन है। सहारा जो बार बार ये कहती आई कि एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसकी पुष्टि आज वित्त मंत्री के बयान से हो जाती है कि हमने अधिग्रहण कर रखा है, लेकिन हमको पहले जो पैसा है वो दे दे तब ना दूसरा बेचे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 3, 4, 5 की सुनवाई में एक बात कही थी कि एम्बार्गो नहीं है, फ्री हैंड नहीं, आपको फ्री हैंड है। तब भी यह बात उठ करके आई थी कि वो फ्री हैंड या वो एम्बार्गो तभी तक हटा है जब तक सहारा सेबी का के विवाद में जो कंटम में जो पैसा जमा करना है उसको जमा करने के लिए ही संपत्ति हटाने के लिए एम्बार्गो हटा है। ऐसी बात सहारा के लोग कर रहे थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह बात आ रही थी कि सहारा अपनी संपत्तियों को बेच नहीं रही है। लेकिन आज जो वित्त मंत्री जी ने कहा, इसका जवाब जिसने दिया है, मैं अभी वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उसको देखिएगा जरूर, बहुत सटीक जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि क्या है ये, सरकार सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है, या सहारा सही है। हालांकि अंत में आपने देखा वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो देखेगा, जो कहेगा। अब हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि ये कह रही है कि पैसा लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, पोर्टल जो सरकार की बनाई व्यवस्था है, उस पोर्टल पर 1 लाख करोड़ लोगों रुपयों का क्लेम हुआ है, जो मूलधन है, और सहारा सेबी के पास 25,000 करोड़ है, जिसको ये कह रही है जो हमारे पास पड़ा है, जो रखा है, वो कोई लेने वाला नहीं है। ये कौन लोग हैं जो आपके पास पोर्टल के जरिए लेने पहुंचे हैं, और उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? जिनके पास पेपर नहीं है उस पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि वो हमको नहीं तय करना है, वो तय करना है सेबी को, जो भी रेगुलेटर है उनको तय करना है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो उन्होंने जो बातें कही दोस्तों, ये पूरी तरह से कंफ्यूज कर देने वाली बात है आम पब्लिक को, खास करके सहारा निवेशकों को, कि क्या सहारा जो कहती आ रही है कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो है, क्या उसकी पुष्टि हो रही है वित्त मंत्री के बयान से? मैं भी बड़ा असमंजस में हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो बयान है कि एम्बार्गो नहीं है, सहारा का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा करने तक एम्बार्गो नहीं है। वो जो 1 लाख से ऊपर लोग हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोग जिन्होंने 1 लाख से ऊपर किया, क्या वो फर्जी है? वो पोर्टल पर आए हैं, अपने आधार, अपनी पासबुक, अपना पैन कार्ड लेकर के आपके पास आए हैं, इसी देश के लोग हैं, क्या वो फर्जी है? किसको कह रही है वित्त मंत्री जी की आप जो है लेने ही नहीं आ रहे हैं, लेने नहीं आ रहे? जो लेने पहुंचा है उसको मिल ही नहीं रहा है। क्या उस पैसे पे नियत गड़बड़ तो नहीं है? क्या उसको सरकारी खजाने में कन्वर्ट करने की बात तो नहीं है? ये गरीबों का पैसा है। और यह खुशी की बात एक और है कि आपके इस मुद्दे को सुदामा प्रसाद जी तो बहुत मजबूती से उठाते ही थे, अब और भी सांसद, और भी स्टेट के सांसद सहारा के मुद्दे को उठाने लगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो आपको दिखा करके जाऊंगा, तो मुझे आप इजाजत दीजिए। यह वीडियो सिर्फ 2 मिनट कुछ सेकंड का है। उस वित्त मंत्री जी के को जवाब भी आप इसको कह सकते हैं। और अब आपको ही रास्ता ढूंढना है कि सही रास्ता क्या है।
आंदोलन का रास्ता सही है, न्यायालय का रास्ता सही है, या सरकार का रास्ता सही है, यह आपको तय करना है। आइए आप इस वीडियो को देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। उसके मुद्दा को लेके आप सदन में कई बार आवाज उठाए और वित्त मंत्री लगातार ये कह देते हैं कोई पैसा लेने आ ही नहीं रहा है, पैसा लेने आए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और ये इन लोगों ने पोर्टल खोला है, पोर्टल जो है पोर्टल विकल्प नहीं है। पोर्टल जो है, पोर्टल में ये आवेदन देते हैं, लोग खारिज कर देते हैं। 99% आवेदन खारिज कर दिया। 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया है। इनको लगता था कि गांव के गरीब कौन आएगा हमसे लड़ने के लिए, कौन आएगा रिक्शा टेम्पो चलाने वाला, झाड़ी पोछा का काम करने वाली दाई, रोपनी डोहनी करने वाली खेत मजदूर, कौन आएगा हमारे से। लेकिन वहां तो पहुंच गए हैं, 2 MP पहुंचे हैं। गरीब गुरबों के, भूमिहीन गरीब किसानों के, फुटपाथी दुकानदारों के, छोटे मझोले व्यवसायियों के, ठीक ना, रिक्शा टमटम ठेला टेम्पू फलदार सब लोग चंदा करके भेजा है हम लोगों को। तो उनकी आवाज तो गूंज रही है, जमीन की आवाज गूंज रही है। भूमि सुधार का सवाल खड़ा किया, लेकिन उस आवाज का कितना असर पड़ेगा लोगों? आवाज का असर तो होता है, क्या बात करते हैं। आवाज में असर कैसे नहीं होता? आवाज में असर है तभी तो आप यहाँ आ गए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, तो वो 10,000 से कह रहे हैं 50,000 रुपया मिलेगा, पोर्टल पे 50,000। उनको सब पैसा देना होगा, एक एक पैसा, मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा, ब्याज के साथ पैसा देना होगा। और जिन निवेशकों की मौत हुई है या एजेंटों की, उनको 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा देना होगा। ये लोग कह रहे हैं कि पोर्टल कौन जानता है? आदमी तो ये जानता है, एजेंट को जानता है कि हम एजेंट को पैसा दिए हैं। एजेंट को ये पोर्टल का खेल इसीलिए खेल रहे हैं। परेशान किया जा रहा है। 5,000 से ज्यादा एजेंट आत्महत्या कर लिए, 10,000 से ज्यादा, ठीक ना। तो 2 तारीख को जो आंदोलन पटना में है, हाँ, हम तो गए थे कई जगह। हमने कहा कि आप क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, देश के किसानों से सीखिए। 750 किसान शहीद हो गए और मोदी सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, कॉर्पोरेट के पक्ष में। इसको हटवा दिया कि नहीं हटवा दिया? और यहाँ बिना कोई जीत हासिल किए हुए, बिना लड़े हुए 10 लाख लोगों ने गर्दन में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया। ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है। रास्ता आंदोलन का चुना जाए, रास्ता संघर्ष का चुना जाए। देश किसी का जागीर नहीं है, राजा महाराजा की तरह देश चला रहे हैं। राजतंत्र ढेर दिन रहेगा नहीं इनका, कयामत का दिन आ रहा है इनके लिए, ठीक ना। या जहां जाएंगे इनको जंगल में छुपने का जगह नहीं मिलेगा, पहाड़ के खोह में नहीं मिलेगा। इसलिए कि इन लोगों ने सब पर अत्याचार किया है, सबके पॉकेट को ढीला किया है, मुंह से रोटी छीन रहे हैं ये लोग। चलिए, तो चलते चलते सर, ये जो अभी आपने भोजपुरी की एक कहावत वहां सुनाई,